रिलेटिव आपको बहुत परेशान कर रहा है, बात बात पे कहता है डिग्री निकाल, मार्कशीट निकाल, तो सुनिए आप उस पर केस कर सकते हैं। और अगर कोर्ट ने आपके हक में फैसला ले लिया ना तो 25,000 रुपए तो आपके कहीं नहीं गए। तो मतलब रिलेटिव को ठिकाने लगाने और उससे वसूलने का ये निंजा टेक्निक मैंने आज आपको बता दिया है। चलिए ये सब हो सकता है आपको मजाक लग रहा है, लेकिन हुआ कुछ ऐसा ही है। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री यानी कि अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनसे डिग्री पूछ ली, मतलब पूछ लिया कि आप कितना पढ़े लिखे हैं, कहां से पढ़े लिखे हैं वगैरह वगैरह, जैसे आपके रिलेटिव पूछते हैं वैसे ही। दरअसल होता क्या है ना कि राजनीति में आपको बने रहना है तो कुछ ना कुछ करते रहना है। अगर आप बैठ जाएंगे तो टीवी चैनल आपको कवर नहीं करेगा और फिर पता ही नहीं चलेगा लोगों को कि आप कर क्या रहे हैं। तो ठीक है, राजनीति में बने रहना है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। देखिए अब अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किए कि आप कितना पढ़े लिखे हैं, कहां से पढ़े लिखे हैं। यहां तक कि अरविंद केजरीवाल ने सदन में खड़े होकर यह कह दिया कि प्रधानमंत्री अनपढ़ हैं। अब बताइए भला, अब जब एक बार राहुल गांधी ने ये गलती कर दी थी, सदन में खड़े होकर अडानी पर सवाल पूछ लिया था, तो इनको क्या जरूरत थी ये सब कुछ करने की। अब अरविंद केजरीवाल ने सदन में खड़े होकर जब सवाल पूछा तो कोर्ट मुकदमा और फलाना ढिमकाना तो होना ही था। अब हुआ कुछ ऐसा ही, गुजरात हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल पर करीबन 25,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया है। देखिए अब मोदी जी की बात कर लेते हैं। पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी तो खुद ही चुनावी सभाओं में कहते हैं कि मेरे घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, इसलिए मैं 12th के बाद नहीं पढ़ पाया। कई इंटरव्यूज भी आपने उनके सुने होंगे जिसमें उन्होंने बताया है कि मैंने बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं की है, मैंने कोई डिग्री हासिल नहीं की है। लेकिन कभी तो वो खुद ही मानते हैं कि उन्होंने 1978 में गुजरात विश्वविद्यालय से स्नातक कर ली है और 1983 में दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर कर ली है, मतलब पढ़ाई पूरी कर ली है। अब इस पूरे मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल ने सवाल पूछ लिया। अब पिछले महीने हुई सुनवाई के दौरान विश्वविद्यालय की ओर से सॉलिसिटर जनरल यानी कि तुषार मेहता ने तर्क दिया था कि इसमें छिपाने वाला कुछ है ही नहीं, इसलिए सूचना का खुलासा करने के लिए विविधता को मजबूर नहीं किया जा सकता है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया क्या? अब देखिए, लोकतंत्र में आसीन किसी भी पद पर जब कोई होता है तो उसका थोड़ा सम्मान करना चाहिए, किसी को भी करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि अगर आप किसी अच्छे पद पर हैं, किसी भी मतलब अगर आप देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या अपने जिले को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कम से कम आपके पास कुछ शिक्षा होनी चाहिए। बहुत सारे लोग इस पक्ष में हैं, तो बहुत सारे लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता कि आपका रिप्रेजेंटेटिव कौन है और क्या कुछ है। तो ये दो अलग अलग ओपिनियन है, हमारे देश में ये चीज निहित है, इसमें हम कुछ भी इसमें हम मना नहीं कर सकते हैं। अब अरविंद केजरीवाल ने यह सवाल पूछा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, उधर से बीजेपी ने भी पलटवार करना शुरू कर दिया। यही नहीं, अरविंद केजरीवाल पर अब जुर्माना गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा लगा दिया गया है, करीबन 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। बता दें कि अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इस पर अब सियासत पूरी तरीके से चालू हो चुकी है। वहीं दिल्ली संगठन मतलब बीजेपी दिल्ली संगठन ने इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी को घेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी का कहना है कि दिल्ली सरकार को यह गुजरात हाई कोर्ट का करारा जवाब है और इससे उनको सबक सीख लेनी चाहिए। अब इधर ये बैठे हैं, मतलब अरविंद केजरीवाल जी भी कुछ कम थोड़ी हैं। इससे पहले आपको बता देती हूँ, अरविंद केजरीवाल जी लाइव आए, उन्होंने बकायदा ये चीज मेंशन किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिक्षा पे मैंने सवाल इसलिए किया क्योंकि प्रधानमंत्री आए दिन कुछ ना कुछ अलग अलग बयान दे देते हैं और उस बयान में उन्होंने साफ जिक्र किया कि आप देख लीजिए वो रडार वाला बयान। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बोला कि जब नाली से गैस निकलती है जिससे चाय बन जाती है, तो ये तमाम जो बयान है इसके वजह से इन्हें डाउट हो गया और इस वजह से इन्होंने डिग्री पूछ ली। यही नहीं, इनके अरविंद केजरीवाल उन्होंने ये भी बोला कि अगर प्रधानमंत्री अनपढ़ होंगे तो लोग उन्हें बहका देंगे कि आप नोटबंदी कर दीजिए जिससे आतंकवाद खत्म हो जाएगा। तो मतलब इस तरीके से उन्होंने पूरी तरीके से तंज मारा है पूरी वीडियो में। अगर किसी दिन बारिश हो रही है और बादल हैं तो बादलों के पीछे हवाई जहाज जो है उसको रडार नहीं पकड़ पाएगा। नाली में से जो गैस निकलती है उस गैस से चाय बनाई जा सकती है, मतलब उस गैस को एनर्जी के रूप में इस्तेमाल करके उससे चाय बनाई जा सकती है। अगर प्रधानमंत्री पढ़े लिखे नहीं होंगे तो ये अफसर आके तरह तरह के किस्म किस्म के लोग आके उनको बहला के कहीं भी दस्तखत करवा के ले जाएंगे, कहीं भी कुछ भी पास करवा के ले जाएंगे। जैसे नोटबंदी हुआ, नोटबंदी से देश को बहुत खामियाजा भुगतना पड़ा। अगर देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होते तो कभी किसी हालत में नोटबंदी ना करते। उन्होंने जो जारी किया था। यही नहीं, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी इस पूरे
मामले में मोर्चा संभाला, वो भी लाइव आए। उन्होंने भी बोला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसी डिग्री लेकर आए हैं जिसमें जो सब्जेक्ट मेंशन है वो किसी ने देखा ही नहीं है, और साथ ही उन्होंने बोला यूनिवर्सिटी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पढ़ाई हासिल की है। ये वो डिग्री है। अब इस डिग्री में देखिए आप, नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है, लेकिन इस नकल में अकल का इस्तेमाल नहीं किया गया। देखो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो उनसे पंगा जो लेगा वो बचेगा तो है नहीं। अब अरविंद केजरीवाल वर्सेस मोदी सरकार चल रहा है। इस पूरे मामले में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।